हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? क्या हालचाल? मौज मस्ती सब बढ़िया? चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के साथ। हमारा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। अब आप लोग 11th में भी थोड़ा सा पढ़ के आए हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो भी पैसा पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है पार्टनर से। क्यों चार्ज करती है? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि भैया जब फर्म से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो उतने अमाउंट से फर्म का पोटेंशियल कम हो गया पैसा कमाने का। ऑब्वियस सी बात है, फर्म में बिजनेस में जितना पैसा रहेगा उतना ही बिजनेस अर्न करेगा, उतने ज्यादा पैसे से बिजनेस अर्न करेगा। अगर आपने पैसा विड्रॉ कर लिया तो उतना अमाउंट कम हो गया, तो अल्टीमेटली बिजनेस को लॉस होना है। तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस, किससे? पार्टनर से। पर कब करेगा वो चीज समझनी है, ठीक है जी। बेसिक बात समझिएगा, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स at an specified rate if mentioned in the डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ होगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए, और रेट ऑफ ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन होगा, तभी चार्ज करना है, अदरवाइज चार्ज नहीं करना है। ठीक है जी, सिंपल सी बात कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, उसमें रेट गिवन है तो उस रेट से हम इसको चार्ज कर देंगे, अदरवाइज हम इसको चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी। देन एक और बात समझिएगा, इफ date of drawing is not given in the question, then interest on drawing shall be calculated for a period of 6 मंथ। ठीक है जी। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का कैलकुलेट करके देना है, ये अज्यूम करते हुए कि इवनली थ्रू आउट द ड्राइंग्स ईयर हुई होगी। इवनली थ्रू आउट द ईयर ड्राइंग्स हुई होंगी, ये मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। तीसरा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज given without the word per annum। ठीक है जी, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन उसमें पर एनम वर्ड नहीं है। देन क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर। पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इग्नोरिंग डेट ऑफ ड्राइंग। मान लो साल में हमने ड्राइंग्स की 1 जनवरी को, तो 31 मार्च मतलब 3 महीना हो गया, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है ना पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। इन दैट केस हमें वो रेट जो फ्लैट अप्लाई कर देनी है, हमें वो 3 महीने को इग्नोर कर देना है और पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज पे, ठीक है सर। तो ये कुछ बेसिक बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आगे हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या है। ठीक है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सरल सा टॉपिक है सर, ध्यान देना आप लोगों ने। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहला मेथड आ जाएगा हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कुछ नहीं होता, सिंपल सा है यार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग
मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय जो आपका क्या बोलते हैं टाइम है, ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइम पीरियड अपॉन 12, ठीक है जी। भाई कितने महीने तक आपने अमाउंट को विड्रॉ करके रखा है उस अमाउंट डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा मेथड है। एग्जांपल देख लो दोस्त, एग्जांपल, शेरा विड्रू रुपीज 10,000 on 30th September 2022. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एग्जांपल लिया है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, तो 10,000 रुपए की ड्राइंग की अमाउंट 10,000 हो गया बेटा। रेट की बात करें तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पीरियड की बात करें तो देखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है कब किया आपने ड्राइंग, 30 सितंबर को। ईयर कब एंड होएगा, 31 मार्च 2023 को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2023 तक 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। ये लो अभी कर देते हैं, 300 रुपए का भैया। तो 300 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ सही नहीं। इसमें क्या सिखाया मैंने, कोई भी चीज आप कुछ भी कैलकुलेट करते हो, जब आपको परसेंटेज गिवन है तो आप ऐसे ही करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। दूसरा मेथड देखिएगा, अब हम देखेंगे दूसरा मेथड जो कि है हमारा प्रोडक्ट मेथड। क्या है, प्रोडक्ट मेथड। तो सेकंड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल सी बात है कि जो ड्राइंग्स हैं वो जरूरी नहीं है कि साल में कोई इंसान एक ही बार करे, नंबर ऑफ ड्राइंग्स हो सकती हैं, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ ड्राइंग्स हो सकती हैं और अलग अलग अमाउंट से होंगी, अलग अलग पीरियड पे होंगी। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। हर बार हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे और अंडर दिस मेथड interest on drawing is calculated on total product for a period of 1 month। ये ध्यान रखिएगा कि हमें कैलकुलेट किस पे करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है जी। सो आप देखिएगा, मैं आपके लिए सोल्व करता हूँ इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। तो मान लो शेरा ने विड्रॉ किया अमाउंट, शेरा विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स। ये मान लीजिए आपकी 1 जून 2023 को, सॉरी 22 को 20,000 रुपए, 1 अक्टूबर 2022 को 50,000 रुपए, 1 दिसंबर 2022 को 1,00,000 रुपए, और उसके बाद ले लो आप 1 फरवरी 2023 को 50,000 रुपए, और उसके बाद आप ले लो 31 मार्च 23 को 50,000 रुपए, ठीक है जी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, ठीक है जी। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके देना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा और भी सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे डेट, जैसे लिखा वैसे वैसे वापस लिख देंगे 1 जून 2022। फिर उसके बाद लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट लिख देंगे ऐसे कैसे, जो कि 20,000 रुपए। फिर हम लिखेंगे ड्यूरेशन, फिर क्या लिखना है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन बोले तो 1 जून से लेकर जो 31 मार्च है इस दिन तक का पीरियड हमें लिखना है। तो 1 जून से 31 मार्च तक आपका हो गया 10 महीने, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये ए, ये बी, ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है जी। 2,00,000 रुपए हो गया सर, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग किसने, 1 अक्टूबर 2022 को 50,000 रुपए,
अब ड्यूरेशन कितना आएगा, अब आ जाएगा हमारा 6 मंथ, 3 लाख। इसके बाद है 1 दिसंबर 2022 को 1 लाख रुपए। अब ड्यूरेशन आ जाएगी हमारी 4 मंथ, तो ये हो जाएगा बेटा 4 लाख। सिंपल सा केस है, ठीक है, तो 4 लाख हो जाएगा ना। चलिए, फिर इसके बाद है 1 फरवरी को 23, 50,000 रुपये। तो अब ड्यूरेशन हो जाएगा 2 मंथ, और ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़े तो 31 मार्च 2023 को विड्रॉ किया 50,000। अब ड्यूरेशन क्या आएगा, 31 मार्च 2023 को विड्रॉ किया अमाउंट, और ये रेंट कब हो रहा है, 31 मार्च 2023। तो इस अमाउंट को आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना यूज किया है, 0 मंथ। क्लियर है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका अपन टोटल कर लेंगे, ठीक है जी, टोटल लगा लेंगे सर। तो टोटल क्या आएगा, 2 3 5 4 9 1 10 लाख रुपए। ये हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमारा हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये काट देते हैं, ये 2 कट गया, ये 2 0 गया, और ये यहां कट गया। तो आंसर हो गया हमारा 5,000 रुपए। क्या आंसर हो गया, 5,000 रुपीज। ठीक है सर, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आ गया। अगर आप इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे मैं करके दिखा सकता हूं। 1 सेकंड रुकिएगा, रेड पेन मार्कर लेता हूं। अगर आप इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, सिंपल मेथड से, तो देखिएगा कैसे होगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1 जून से 10 महीने। देखिएगा, आप देखिएगा, मजा आएगा भी आपको बच्चों, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये हो गया 1,000 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद आपने ड्राइंग करी 50,000 रुपए की, 6% फॉर पीरियड ऑफ, अब कितना पीरियड आएगा, 6 महीने। 1,500 रुपए। इसके बाद आपने ड्राइंग की 1 लाख रुपए की, अगेन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पीरियड हो जाएगा हमारा 4 महीने। ये हो जाएगा हमारा आंसर 2,000 रुपए। और फिर है इसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन आ जाएगा 2 महीने। ₹500। और लास्ट में जो है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 0/12, आंसर हो जाएगा 0। इसका आप टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअली 5 बार ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते तो भी वही आंसर आता जो आपका यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाने पे आंसर आ गया है। ठीक है, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, करिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड मेथड जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, इट इज टू बी यूज्ड, कब यूज करेंगे इसको, व्हेन, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। एक तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल, मतलब आप बेसिकली नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स करें ड्यूरिंग द ईयर, पर हर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो बराबर है। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स आर इक्वल। एंड मैंने क्या लिखा है, एंड का मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होना जरूरी है इसके साथ में। अमाउंट तो ड्राइंग का इक्वल होगा ही होगा, साथ में जो टाइम गैप है हर ड्राइंग के बीच में, टाइम गैप बिटवीन द ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो इक्वल। वो भी क्या है, वो भी बराबर है, वो भी बराबर है। ठीक है जी, तो हर ड्राइंग का अमाउंट बराबर है, हर ड्राइंग के बीच का टाइम गैप बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड
फॉर एवरेज पीरियड। तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें एवरेज पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। अब सर ये एवरेज पीरियड क्या होता है भैया? भले एवरेज पीरियड भी बताते हैं मेरे बच्चों, सुनो। अब एवरेज पीरियड क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। तो ये एक फॉर्मूला गिवन है, आपके बुक में भी गिवन है, इसमें मैंने नया तो कुछ लिखा नहीं। ठीक है जी। सो ध्यान देना, वो समझ गए आप, बेसिक चीज समझ गए होगी। जैसे कि मान लो 1000 रुपए जो है वो शेरा विड्रॉ करता है हर महीने की पहली तारीख को, तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे 12 महीने, तो 12 महीने तक ड्रॉइंग की शेरा ने, हर महीने जो है 1000 रुपए विड्रॉ किया है, तो अमाउंट भी इक्वल है, और हर महीने विड्रॉइंग कर रहा है 1 तारीख को, इसका मतलब हर ड्रॉइंग के बीच का जो टाइम गैप है वो 1 महीने का है, तो वो भी इक्वल है। तब हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब सर ध्यान रखिएगा, मन में क्या पढ़ना है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये ध्यान रखिए। इसमें मन में एक चीज बोलना आप ना, मन में टाइम लेफ्ट किस में है? इन कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग्स। ये ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है? बट सर ड्यूरेशन ऑफ ड्राइंग का मतलब ये है भैया कि मान लो शेरा ने ड्राइंग्स किए 12 महीने तक, तो ड्यूरेशन कितना है ड्राइंग्स का? 12 महीने। ड्यूरेशन कितना हो गया? 12 महीने। शेरा ने ड्राइंग्स किए साल में 9 महीने तक, तो ड्यूरेशन कितना हो गया? 9 महीने। शेरा ने ड्राइंग्स किए साल में 6 महीने तक लगातार कंटिन्यूसली, तो ड्यूरेशन कितना हो गया? 6 महीने। तो ड्यूरेशन के कंप्लीशन में कितना टाइम बचता है वो हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू कराता हूं, ठीक है भाई? इसको रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है? वैसे भी आपको लिखने की जरूरत कहां है, सब महान बच्चे लिखते तो है नहीं वैसे, ये तो हम टीचर ही सोचते हैं कि लिख रहा है बच्चा। बच्चे के दिमाग में फीड हो रहा है, उसको लग रहा है कि उसके दिमाग में जो है 1 टीबी की हार्ड डिस्क है, वो सारा डाटा स्टोर कर लेगा। लिखते नहीं हो, लिखे बिना पढ़ाई में मजा नहीं आएगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल लीजिएगा। ये लाल पेन कहां से हाथ में ले लिया मैंने? चलो लाल पेन तो करेक्शन की नहीं। एग्जाम्पल, मिस्टर शेरा जो है विड्रू फॉलोइंग, एक मिनट रुको, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करते हैं, बुक की लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ी सी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स at the rate 6% per annum of Mr. Shera in following cases। सबसे पहला केस लेंगे हम, वो लेंगे कि इफ शेरा विड्रू ₹5,000 at the beginning of each month ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, एक केस ले लिया। दूसरा केस, इफ शेरा विड्रू ₹5,000 पर मंथ, 5,000, एक मिनट रुक जाओ, 5,000 एट द मिडल ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ। दूसरा केस ये लिया, 9 महीने वाला ले लिया। आप देखना, मैंने यहाँ पे 9 मंथ लिया है, यहाँ पे मैंने पूरा साल लिया था। ठीक है, तीसरा लेते हैं,
इफ शेरा विड्रू, और मैंने साथ में एक और चीज ले देखिएगा, यहाँ पे मैंने बिगिनिंग ले लिया केस, यहाँ पर मैंने मिडिल का ले लिया, ठीक है। इफ शेरा विड्रू ₹5,000 at the end of each month during 6 month, तो यहाँ पे मैंने 6 महीने का केस ले लिया और यहाँ पर एंड का केस ले लिया, ठीक है सर। फोर्थ केस में लेता हूं, इफ शेरा withdrew ₹5,000 at the end of each क्वार्टर, ठीक है सर। तो ये 4 केस हो गए, एक 5वां केस और लेता हूं, आप बच्चों की फरमाइश पे, आप लोग चाहते हो सर और कराओ, तो इफ शेरा विड्रू ₹5,000, एक तो मेरी जीरो बहुत चलती है मेरे से, 5,000 लिखना है, 50 तो नहीं लिख दिया, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ each alternative month during the year, तो यहां पे मैंने ऑल्टरनेटिव मंथ का केस भी ले लिया, ठीक है सर। तो अब जो है मैं आपको पांचों ही केस में सॉल्यूशन बताऊंगा करके, सॉरी, चलिए बेटा, लाल पेन का इस्तेमाल आप कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है जी। तो सबसे पहले केस 1 देखिएगा बेटे, केस 1 में क्या हो रहा है, शेरा विड्रॉ करता है 5,000 रुपए हर महीने की शुरुआत में 12 महीने तक ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। दैट मीन्स कि पूरे साल ड्रॉइंग हो रही है, पूरे साल ड्रॉइंग हो रही है, और वो भी कैसे हो रही है, हर महीने की शुरुआत में, मतलब पहली ड्राइंग्स यहां हो जाएगी, फिर यहां हो जाएगी, एंड सो ऑन, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स होएगी, लास्ट ड्राइंग यहां हो जाएगी, यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है, क्लियर है, ठीक है जी। लास्ट ड्राइंग यहां हो जाएगी, ईयर एंड हो रहा है इसके बाद। चलिए अब हमारा एवरेज पीरियड में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो ड्यूरेशन एंड हो रही है उसमें कितना समय बचता है, तो फर्स्ट ड्राइंग हमने यहां पे की पहले साल की पहली तारीख को, ड्यूरेशन कितना है ड्राइंग का, पूरा साल। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद ये जो 12 मंथ ड्यूरेशन है, इसको एंड होने में कितना पीरियड बच गया, पूरा 12 मंथ बच गया, पूरा 12 मंथ बच गया, ठीक है, यहां पे एंड हो रहा है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद इस ड्यूरेशन को एंड होने में कितना पीरियड बचा, ये सर बच गया 1 मंथ अपॉन 2, 6.5 मंथ आपका आ गया एवरेज पीरियड। अब निकाल देंगे बेटा टोटल ड्राइंग्स, अब लेंगे टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर, बोले सर वो है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 रुपीज। ऑब्वियसली बात है, ड्राइंग्स एक थोड़ी की 12 ड्राइंग्स हो गई 60,000 रुपए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, अगेन मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, चलो एक बार लिख देता हूं, बेटा, वो है हमारा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है जी। और यहां आ जाएगा आपका टोटल ड्राइंग्स है 60,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, एवरेज पीरियड है 6.5 महीने, और अब आपका आंसर आएगा खटाखट, देखना खटाखट आंसर आएगा 3×18 ₹1950। ये आपका एक आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसको अभी रब किए देता हूं, ठीक है जी। तो एक आंसर आ गया सर। चलिए केस 2 करें अब, बिल्कुल सर जल्दी कराओ, हमें बहुत जल्दी है केस करने की, सब कुछ समझ में आ गया है, फटाफट से निपटाओ, आप तो क्लास खत्म करो। तो लो बेटा, ऐसा आपको थोड़ी नाराज कर दूंगा मैं, ये लो अभी के अभी खत्म करता हूं जल्दी जल्दी। केस 2 में आपने ड्राइंग किया मिडल में, हर महीने के बीच में, और 9 महीने ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितना बचा, 9 महीने है।
तो अब की बात ड्यूरेशन 9 महीने है। लो बेटा 9 महीने बनाएंगे, ये हो गए 3, 9 महीने हो गए। अब एवरेज पीरियड लो, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मिडल में ड्राइंग्स कब कर रहे हो आप? यहां मिडल में कर रहे हो, हर महीने के बीच में कर रहे हो ड्राइंग्स, ठीक है? ऐसे ड्राइंग्स करते चलोगे आप, लास्ट ड्राइंग यहां हो जाएगी, क्लियर है? लास्ट ड्राइंग वहां हो जाएगी, तो ऐसे ड्राइंग्स करते चलोगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग आपने मंथ के बीच में करी, ड्यूरेशन 9 महीने है। तो भैया पहली ड्राइंग जब आपने की तो आधा महीना जा चुका था, आधा महीना जा चुका था, कितना महीना बचा? बोले सर 8.5 महीने बच गए। वेरी गुड बेटा, देखो 8.5 महीने बच गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बच जाता है ड्यूरेशन एंड होने में? सर बोले आधा महीना बच जाता है, 15 दिन बच गए। तो बोले लो बेटा आधा महीना बच गया अपॉन 2, ये आंसर आ जाएगा 4.5 मंथ, ठीक है जी। नाउ यहां पर टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? टोटल ड्राइंग्स 5000 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मंथ ना, हाँ 45,000, ये होगी हमारी टोटल ड्राइंग्स। अब निकाल लेंगे इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4.5 मंथ, जो एवरेज पीरियड हमारा, और ये हमारा आंसर बेटा निकल के आ जाएगा 225। तो ये क्या आंसर आ रहा है? 225, 225, ये हो गया 450, 900, 900 और 112, 1012.5 रुपीज 1013 अप्रोक्स लिख रहा हूं क्योंकि 1012.5 आंसर आ रहा है, ठीक है? राउंड ऑफ में ले रहे हैं हम, ठीक है जी। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कैलकुलेट होके आ गया। आगे बढ़े सर? बोले सर जल्दी से बढ़ो, आगे जल्दी बढ़ो, रुको मत, देर मत करो आप। ये लो बेटे, तुम नाराज हो रहे हो यार, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम नाराज हो रहे हो कि सर क्या कर रहे हो? फटाफट क्लास में हमारे दिमाग में डाल दो, 1 मिनट में बात। 1 मिनट में नहीं डलेगी बेटा, 1 मिनट में नहीं डलती बातें। चलिए, तो ये केस कर लिया, ये केस कर लिया। केस 3 देखिएगा बेटा, मजा आने वाला है केस 3। अब ड्राइंग्स कब हो रही है? अब महीना कितना है? 6 महीना है। बोले सर कितना महीना है? 6 महीना। अब ड्राइंग देखो आपने कितने की है। इफ शेरा विथड्रॉ रुपीज 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ पीरियड, एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की आखिरी में ड्राइंग कर रहे हो। महीना यहां शुरू हो रहा है, पहली ड्राइंग कहां होगी? यहां नहीं होगी, पहली ड्राइंग होगी यहां पे, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, पांचवी यहां पे, छठी मंथ के एंड में, ठीक है जी। तो 6 महीने खत्म हो गए। एवरेज पीरियड देखिएगा बेटे, एवरेज पीरियड मेरे बच्चे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? पहली ड्राइंग के बाद कितना पीरियड बचा? 5 महीने, क्योंकि मंथ के एंड में ड्राइंग की, 1 महीना तो निकाल दिया आपने, तो 5 महीने बच गए आपके ड्यूरेशन एंड होने में, पूरी ड्यूरेशन कंप्लीट होने में 5 महीने बच गए। लास्ट ड्राइंग आपने की ड्यूरेशन के एंड में, तो लास्ट ड्राइंग के बाद ड्यूरेशन एंड कब होगी? उसी दिन तो हो गई सर, तो 0 मंथ बचा, तो ये हो गया 2.5 महीने। कितना हो गया? एवरेज पीरियड आपका हो गया 2.5 महीने। अब देखिएगा टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स हमारी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, नहीं सर 6, यस 30,000 रुपीज आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे बेटा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 2.5 महीने अपॉन 12, वेरी गुड, वेरी गुड, 150, ये हो गया हमारा 300 रुपए और 375 रुपए, रुपीज 375। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया बेटे, रुपीज 375। तो ये थर्ड केस भी हमने निपटा दिया, ठीक है, फटाफट से। चलिए अब लेते हैं केस नंबर, अब कौन सा केस लेंगे? अब लेंगे केस नंबर 4, जो कि हमारा क्वार्टरली। क्या है? क्वार्टरली। अब बेटा क्वार्टर तो आप लोग जानते ही हो, वो क्वार्टर नहीं है ये, जो क्वार्टर तुम लोग जानते हो क्वार्टर नहीं है ये। क्वार्टर क्या है? क्वार्टर का मतलब साल का चौथा हिस्सा, फोर्थ जो पार्ट है। तो क्वार्टर बेसिकली 1/4 होता है, किसी भी चीज का क्वार्टर मतलब 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टर जो है वो 1/4 हो जाएगा, मतलब कि ऑब्वियसली बात आप लोग जानते हो, क्वार्टर बोतल क्वार्टर, ठीक है, फुल क्वार्टर, तो ये फुल का क्वार्टर 1/4, ठीक है जी। तो साल का क्वार्टर हो जाएगा। तो केस 4 देखना, बच्चों कान खड़े हो जाते हैं फटाफट क्वार्टर नाम सुनते ही, सर क्वार्टर कौन सा क्वार्टर आ गया यहाँ पे? तो क्वार्टर का मतलब है 1/4, साल है हमारा 12 महीने का, तो उसका 1/4 का मतलब हो गया 3-3 महीने के हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं।
अभी हमने केस ले लिए, मिडल एंड सब ले लिया, अब हम लोग ले रहे क्वार्टर का केस कि शेरा विड्रॉ करता है 5,000 रुपए क्वार्टरली, और वो भी कब, हर क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर खत्म होने के बाद। तो पहली ड्राइंग शेरा कब करेगा, वो यहाँ करेगा, दूसरी यहाँ करेगा, तीसरी यहाँ करेगा, चौथी यहाँ करेगा। क्वार्टर 4 ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज में क्वार्टर 4 ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब एवरेज पीरियड देखिएगा आप लोग, एवरेज पीरियड सर, ये क्वार्टर ए गया और ये तो आई, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, 9 मंथ, क्योंकि पहली ड्राइंग आपने 3 महीने पूरे होने के बाद क्वार्टर के एंड में की है, तो 9 मंथ हो जाएगा आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0/2, तो 4.5 मंथ आपका ये हो गया एवरेज पीरियड, ठीक है सर। इसके बाद बढ़े आगे, तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी हमारे पास 5,000 हर क्वार्टर है, तो क्वार्टर 4 ही होते हैं, तो 20,000 रुपए टोटल ड्राइंग्स हो गई, ठीक है बेटे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या जाएगा, टोटल ड्राइंग्स 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, जो कि 6% हमारी है, कॉमन चल रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, तो 450 रुपए आ गया हमारा आंसर, ठीक है जी। तो ये केस भी हमारा खत्म हुआ। अब एक लास्ट केस है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है सर। तो इसको रब कर रहा हूं मैं। अब ऑल्टरनेटिव मंथ, अब ड्राइंग कब हो रही है, शेरा ड्राइंग कर रहा है ऑल्टरनेटिव मंथ में, तो केस नंबर हमारा 5th चल रहा है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब क्या है सर, लो बेटा, मतलब अभी समझाते, तो मतलब बहुत सीखना होता है हर चीज का। लो लो लो, चलिए 12 महीने बना दिए मैंने। अब समझिएगा, शेरा विड्रू करता है 5,000 रुपए एट बिगिनिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव मंथ, मतलब ये है सर कि शेरा जो है ड्राइंग करेगा पहली, तो यहां करेगा। ऑल्टरनेटिव मंथ का मतलब इस महीने की ड्राइंग कर ली यहाँ पे 1 तारीख को, फिर 1 महीना छोड़ देगा, फिर उससे अगले महीने ड्राइंग करेगा, फिर 1 महीना छोड़ देगा, फिर उससे अगले महीने ड्राइंग करेगा, फिर 1 महीना छोड़ देगा, उससे अगले महीने ड्राइंग करेगा, 1 महीना छोड़ देगा, फिर उससे अगले महीने ड्राइंग करेगा, 1 महीना छोड़ देगा, उससे अगले महीने ड्राइंग करेगा। तो ऐसे साल में 6 ड्राइंग्स हो जाएंगी, ठीक है। हर 1 मंथ छोड़ के 1 मंथ ड्राइंग कर रहा है शेरा, ठीक है। अब अगली ड्राइंग तो अगले साल में होगी नहीं, तो यहाँ पे पीरियड एंड हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अगेन अब देखिएगा, एवरेज पीरियड बेटा, एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग्स तो यहाँ करी थी, टाइम लेफ्ट ड्यूरेशन एंड कहां हो रही है, एंड यहाँ हो रही है 12 महीने बाद, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहाँ पे हुई है, इसके बाद बच गए हमारे 2 महीने, +2/2, 12 + 2/2 सिंपल, तो हो जाएगा 7 मंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड 7 मंथ, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटे, टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी सर, टोटल ड्राइंग्स कितनी होनी है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, ऑल्टरनेटिव मंथ में ड्राइंग कर रहा है, 1 महीना छोड़ के ड्राइंग कर रहा है हर 1 तारीख को, तो साल में 6 ड्राइंग्स बनेंगी, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 30,000 रुपीज आ गई आपकी टोटल ड्राइंग्स। अब निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि है 30,000 रुपीज, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये गए 150, 15, 17, 105 रुपीज 1050। चेक करना, मैथमेटिकल मिस्टेक मैं भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन में, वो आप लोगों का कभी काम है, ठीक है, उस पर आप नाराज मत होना। सो आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं, और उसके बाद नए जो 2-3 कंसेप्ट बचे उनको कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर फिर हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो 5-7 क्लास और चलेगा ये चैप्टर, और तुम चाहो तो ज्यादा भी चला सकता हूँ डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कराने, पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिछले सालों के 2-3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ ही रहा है, इतना अच्छा मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पढ़ाई करते रहिएगा और मौज लेते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बच्चों।